स्टूडेंट, मैं संदीप कौशिक। आज ट्रिपल सी की वीडियो नंबर 11 करेंगे। 366 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 366, पहला नंबर आज का। ट्विटर को क्या बोलते हैं? एक्स। ध्यान रखना, ट्विटर का नया नाम क्या हो गया? एक्स। के लोगों से पहले जो पक्षी था उसका नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैरी। क्या था? लैरी। ट्विटर के प्रसिद्ध नीले पक्षी का नाम, ठीक ना, बास्केटबॉल खिलाड़ी लैरी बर्ड के नाम पर लैरी रखा गया था। ठीक है ना, तो क्रिकेट खिलाड़ी था, ठीक है ना, लैरी बर्ड, उसके नाम पर इसका नाम लैरी रखा गया था। लिब्रा ऑफिस राइटर में रूलर को दिखाने या छिपाने की शॉर्टकट क्या है? तो रूलर के लिए, रूलर क्या होता है? स्केल बोलते हैं जिसको सामान्य अर्थों में अपने, ठीक है ना। स्केल एक तो टॉप में होता है और एक कहाँ होता है? हमारे लेफ्ट साइड के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, राइट। रूलर को ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और आर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का पिन आमतौर पर कितने अंकों का होता है? तो कितने अंकों का आता है? 4 या 6 अंकों का होता है। ज़्यादातर 4 या 6 अंकों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 309। उमंग ऐप में एन का क्या मतलब होता है? तो उमंग की फुल फॉर्म न्यू एज। क्या हो गया? न्यू एज। एन का मतलब न्यू एज, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होती है। 370। लिब्रा ऑफिस राइटर में ऑटो स्पेल चेक को चालू करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑटो स्पेल चेक के लिए शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7। नेक्स्ट है, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो ईमेल पते के एक तो @7 से पहले वाला भाग यूज़र नेम और @ सिंबल के बाद वाला भाग डोमेन नाम कहलाता है। @ सिंबल से पहले वाला भाग यूज़र नेम, ये @ होता है, और @ सिंबल के बाद वाला भाग क्या होता है? डोमेन नेम कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो पहला पेज होम पेज। जैसे ही अपने कोई वेबसाइट खोलते हैं इंटरनेट पे, जो प्रथम पेज आता है उससे हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। 373। हब, HUB हब और स्विच में से कौन सा उपकरण इंटेलिजेंट माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? स्विच। क्यों माना जाता है? स्विच डाटा को केवल सही गंतव्य पोर्ट पर भेजता है, मतलब जहाँ उसे जाना है वहाँ भेजता है स्विच, क्योंकि यह MAC मैक एड्रेस को याद रखता है, मैक एड्रेस को याद रखता है। TCP/IP मॉडल में होस्ट टू होस्ट लेयर को और किस नाम से जाना जाता है? तो होस्ट टू होस्ट, इसे ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से जाना जाता है। याद रखना, TCP/IP में होस्ट टू होस्ट लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यह एंड टू एंड संचार सुनिश्चित करता है। एंड टू एंड मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, जहाँ से आपने भेजा और जहाँ उसको भेजना है, पहला कंप्यूटर और लास्ट कंप्यूटर जहाँ पे आप भेजना चाहते हो, एंड टू एंड संचार सुनिश्चित करता है, जिसे होस्ट टू होस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 375। लिब्रा ऑफिस राइटर में सेव एज करने पर फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? ध्यान रखना, सेव एज के लिए .odt, .doc, .docx हो सकता है, ठीक है ना। 376। नेटवर्क में गेटवे का मुख्य कार्य क्या है? नाम से पता लगता है गेटवे, ठीक है ना। और नेटवर्क इंटरनेट की बात पूछ कर रहा है, तो दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ना, दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ना। गेटवे एक प्रोटोकॉल कन्वर्टर की तरह कार्य करता है जो विभिन्न नेटवर्क को जोड़ता है। तो नेटवर्क को जोड़ने का काम कौन करता है? हमारा गेटवे करता है। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो मास्टर स्लाइड होता है व्यू। मास्टर स्लाइड क्या होता है? एक स्लाइड की डिज़ाइन या स्टाइल को सभी स्लाइड में एक साथ अप्लाई करने के लिए हम मास्टर स्लाइड का उपयोग करते हैं। एक स्लाइड की डिज़ाइन या स्टाइल को या एक स्लाइड में लिखे गए मैटर को सभी स्लाइड में एक साथ अप्लाई करने के लिए हम मास्टर स्लाइड का उपयोग करते हैं। जैसे एक स्लाइड में मैंने संदीप कौशिक लिखा हुआ है, ठीक है ना, और 50 स्लाइड बना रही है, 50 स्लाइड में सभी में लिखना है, तो मास्टर स्लाइड में लिख दो, 50 की 50 में अपने आप संदीप कौशिक लिखा जाएगा। और होता किसमें है? व्यू के अंदर पाया जाता है, व्यू मेन्यू। फिर है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। DNS का प्राथमिक कार्य क्या है? तो IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना। IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना मतलब कोई भी टेक्स्ट IP एड्रेस होगा उसको न्यूमेरिक IP एड्रेस में बदलने का काम, न्यूमेरिक IP एड्रेस में बदलने का काम कौन करता है? हमारा DNS करता है, IP, ठीक है ना। IP एड्रेस को डोमेन नाम में बदलता है। नेक्स्ट है 379।
लिब्रा ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल करने पर क्या होता है? मर्ज का मतलब खाली करना, चयनित सेल एक सेल में बन जाती है। जैसे एक से अधिक कॉलम है तो इसको सिंगल सेल में कन्वर्ट करेगा, या एक से अधिक कॉलम में छोटी सेल है तो सबको सिंगल करके बड़ी सेल में कन्वर्ट कर देगा। मर्ज का मतलब खाली करना। HTTP प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर का उपयोग करता है? तो HTTP की बात कर रहे हैं, सिर्फ एस नहीं लगा हुआ, ध्यान रखना। HTTP 80 नंबर पोर्ट की बात करता है, ठीक है ना। किस नंबर पोर्ट का उपयोग करता है? 80 नंबर। फिर है अपने लिब्रा ऑफिस कैल्क में इक्वल काउंट 5, 0, एप्पल और 10 का परिणाम क्या होगा? तो इसका 3 होगा। ओनली नंबर काउंट करता है। जैसे यहाँ पे एप्पल तो अल्फ़ाबेट हो गया, ठीक है ना, इसको नहीं काउंट करेगा। 1, 2 और 3 वैल्यू को काउंट कर रहा है, एप्पल को काउंट नहीं करेगा क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है, ठीक है ना। फिर है अपने पास किस टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब या स्विच की आवश्यकता होती है? तो सेंट्रल हब या स्विच किस में होता है? स्टार टोपोलॉजी में। याद रखना, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है ना, में क्या होता है? एक सेंट्रल हब कंप्यूटर होता है जो सभी कंप्यूटर को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। उसे क्या बोलते हैं? हब कंप्यूटर बोलते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में होता है सेंट्रल हब कंप्यूटर। नेक्स्ट है लिब्रा ऑफिस कैल्क में ट्रैक चेंज विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो ट्रैक चेंज विकल्प होता है एडिट मेन्यू में। डाटा में किए गए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने और प्रबंधित करने के लिए विकल्प एडिट मेनू में आमतौर पर ट्रैक चेंज में मिलते हैं। अर्थात हमारी फाइल में कोई परिवर्तन होता है तो रेड कलर में दिखा देगा, या उसके ऊपर कोई चिन्ह आ जाएगा, मतलब किसी ना किसी प्रकार से हमें क्या करेगा? ये शो करके बता देगा ट्रैक चेंजेस, मतलब हमारे सीट में किए गए बदलाव को तुरंत बताता है। नेक्स्ट है आईपी पते का कौन सा वर्ग या क्लास सबसे बड़ी नेटवर्क संख्या नेटवर्क नंबर बनाने की अनुमति देता है? आईपी पते का कौन सा वर्ग सबसे बड़ी नेटवर्क संख्या बनाने की अनुमति देता है? तो कौन सा देता है सबसे बड़ा नेटवर्क? क्लास सी देता है। क्लास सी में 21 लाख से अधिक नेटवर्क हो सकते हैं। ध्यान रखना, क्लास सी में 21 लाख से अधिक नेटवर्क हो सकते हैं, क्योंकि इनमें नेटवर्क के लिए 24 बिट आवंटित होते हैं। कितने होते हैं? 24 बिट आवंटित होते हैं। लिब्रा ऑफिस में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की, इंपॉर्टेंट है डबल अंडरलाइन की, कंट्रोल शिफ्ट और डी, कंट्रोल शिफ्ट व डी, डबल अंडरलाइन। OSI मॉडल की किस लेयर में एंड टू एंड लेयर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड टू एंड लेयर किस लेयर को कहा जाता है? बताया था OSI में 7 लेयर होती है, तो उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर वास्तविक डाटा को स्रोत से अंतिम गंतव्य तक त्रुटिहीन पहुंचाने का काम करता है, मतलब शुरू से अंत तक पहुंचाता है वो। OSI मॉडल की कौन सी लेयर है अपने इसके अंदर? ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है ना। इसे एंड टू एंड लेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने पास 387 ब्रिज OSI मॉडल की किस लेयर पर काम करता है? तो अब देख लो, ब्रिज की बात कर रहा है। ब्रिज क्या होता है? डाटा लिंक लेयर। कौन सा होता है? डाटा लिंक लेयर। ब्रिज मैक एड्रेस को पहचानता है, ठीक है ना। तो क्या होता है? डाटा लिंक लेयर ब्रिज मैक एड्रेस को पहचानता है और फ्रेम को फिल्टर करता है, जो इसी लेयर का हिस्सा है। फिल्टर करने का काम करता है, मैक एड्रेस को पहचानता है। तो कौन सा पहचानता है? ये डाटा लिंक लेयर। और ये क्या है? किस लेयर पर काम करता है? ब्रिज डाटा लिंक लेयर पर काम करता है। नेक्स्ट है 388 डिजी लॉकर में अधिकतम कितनी साइज की फाइल अपलोड कर सकते हैं? तो डिजी लॉकर में 10 MB तक की फाइल अपलोड कर सकते हैं। यूपीआई में पुश तकनीक का अर्थ बताइए। तो यूपीआई में पुश तकनीक पैसे भेजना होता है। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की, इंपॉर्टेंट है पेस्ट स्पेशल, कंट्रोल शिफ्ट व वी, कंट्रोल शिफ्ट व वी पेस्ट स्पेशल के लिए। इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की, इंसर्ट फंक्शन मतलब कोई भी अपने जैसे बना बनाया फॉर्मूला लेना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल के साथ F2, तो इसको इंसर्ट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल के साथ F12, कंट्रोल के साथ F12 का यूज़ करते हैं। हाँ, नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी है? तो PMJJBY, दूसरा जीवन ज्योति बीमा, तीसरा है PMSBY और चौथा सुरक्षा बीमा। ये सारी गवर्नमेंट की स्कीम है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मतलब PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? यह एक दुर्घटना बीमा योजना है, ठीक है ना। यह प्रीमियम राशि मतलब 20 लाख प्रति वर्ष, ठीक है ना। पहले 12 लाख थी, तो अब 20 रुपये प्रति वर्ष क्या है, इसमें प्रीमियम जमा कराना पड़ता है। आयु सीमा 18 से 70 वर्ष। बीमा राशि दुर्घटना होने पर, ठीक है ना, 2 लाख रुपए मिलते हैं।